नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया है कि उनका संगठन किसानों के आंदोलन से अलग हो रहा है। वीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है। ये संगठन अब आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहाँ पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। वीएम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए, उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई क्या? उन्होंने धान की बात की क्या? उन्होंने किस चीज़ की बात की? हम केवल यहाँ से समर्थन देते रहे और वहाँ पर कोई नेता बनता रहा। ये हमारा काम नहीं है। दिल्ली में हिंसा की घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी अपना धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा, मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 58 दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु का जो धरना चल रहा था उसे खत्म करता हूं। गणतंत्र दिवस पर किसान परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत समेत 10 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सरवन सिंह पंढेर, सतनाम सिंह पन्नू के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया है। इनको गणतंत्र दिवस की हिंसा के दौरान दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। बता दें, पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब सरकार अपना रवैया और सख्त कर सकती है, क्योंकि उसका मानना है कि किसान आंदोलन की बदनामी हुई है, इसके प्रति आम लोगों का समर्थन कम होगा और ये जिस तरह से एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा था उस पर विराम लग सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए किसान नेताओं ने अभिनेता दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा, जिसके बाद हिंसा फैल गई। सिद्धू के बाद एक और नाम सामने आ रहा है, लाखा सिधाना। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्राचीर पर निशानशाही फहराने के लिए कहा। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल किया है। बता दें, दीप सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। किसानों ने कहा कि सोमवार रात को सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने हथिया लिया था और उन्होंने हमारा रूट रिंग रोड का नारा दिया था। जब संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच जो 3 रूट तय हुए थे उसमें रिंग रोड शामिल नहीं था। इसी का कुछ युवा विरोध कर रहे थे। इस विरोध का नेतृत्व करने वालों में पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना उर्फ लखा सिधाना शामिल थे। बता दें, सिद्धू और उनके भाई मनदीप सिंह को इसी महीने NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस से संबंध के लिए समन भेजा था। सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बने हैं और वह मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी एक तस्वीर है। यह किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। कुछ लोगों को ये जगह तुरंत छोड़नी होगी और जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े वे हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इससे पहले गुरनाम सिंह चड्डूनी ने भी दीप सिद्धू को ही लाल किले पर किसानों को ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। चड्डूनी ने कहा कि किसान संगठनों का लाल किला जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया। RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मुनव्वर फारूकी केस में सुनवाई करने वाली बेंच को बदलने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका भी दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले को ऐसी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें जस्टिस रोहित आर्य ना हो। बता दें, जस्टिस रोहित आर्य ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद साकेत गोखले ने कहा है कि मुनव्वर फारूकी के खिलाफ पुलिस बार बार सबूत कम होने की बात कर रही है। पुलिस कोर्ट में केस डायरी भी प्रस्तुत करने में विफल रही। अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू हुआ है। फिर भी आरोपी के अपराध पर अनुमान लगाया जा रहा है। गोखले ने कहा कि लोगों के मन में धारणा बन रही है कि फारूकी की सुनवाई निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है। इसके लिए नई बेंच गठित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कलाकार मोहम्मद जीशान अयूब, अमेजन प्राइम वीडियो और तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने देश भर में इस वेब सीरीज के खिलाफ हुई कई एफआईआर को एक साथ क्लब करने की अपील पर नोटिस जारी किया है। तांडव की टीम के वकील की ओर से गिरफ्तारी से सुरक्षा देने को कहा गया, जैसे अर्नब और अमीश देवगन को दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और साथ ही एक मौखिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते हैं। बता दें, तांडव टीम गिरफ्तारी से सुरक्षा और अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार रात से ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको बुधवार सुबह महानगर के ईस्टर्न बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले भी इस महीने की 2 तारीख को सिर में चक्कर आने के बाद अचानक बेहोश हो जाने और सीने में तेज दर्द होने के बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां जांच में पता चला था कि उनकी 3 धमनियों में ब्लॉकेज है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शम्सी को मुंगेर में अपराधियों ने गोली मार दी। शम्सी की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गोलीबारी की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गोली जमालपुर कॉलेज के कैंपस में चली है, जहां शम्सी बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। मुंगेर एसपी ने बताया कि गोली मारने वाले अभियुक्त व्यक्ति का नाम लल्लन प्रसाद है। वो भी इसी कॉलेज में कार्यरत है और प्रभार हस्तांतरण के दौरान ये घटना घटी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव में मां बाप ने अपनी 2 बेटियों की जान ले ली। उन्हें यकीन था कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और दैवीय शक्ति से कुछ घंटों में दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। पुलिस और पड़ोसियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अवाक रह गए। मदनपल्ली के डीएसपी रवि मनोहर चारी के अनुसार लड़कियों की मां ने दोनों की हत्या की। एक बेटी की हत्या से पहले उसका मुंडन भी किया गया था। लड़की के पिता पुरुषोत्तम नायडू, जो कि मदनपल्ली में सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वह कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भी हैं। उनकी पत्नी स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो एक स्थानीय निजी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। एआईएडीएमके की पूर्व नेता वीके शशिकला भ्रष्टाचार के केस में 4 सालों की जेल की सजा काटने के बाद बुधवार को बाहर आ गई। मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रही शशिकला को 2017 में 66 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके संबंधी जे इलावारसी और जे जयललिता के पाले हुए बेटे वीएन सुधाकरन को भी इस मामले में सजा सुनाई गई थी। वीके शशिकला कोरोना संक्रमित हैं, इसलिए फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। चीनी ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने भारत में अपनी टीम के आकार को कम करने का फैसला किया है और साथ ही ये भी कहा है कि यह अनिश्चित है कि कंपनी भारत में अब कब वापसी करेगी। कंपनी ने कहा है कि ऐसे समय में जब हमारी ऐप ही भारत में अनऑपरेशनल है तो हम पूरे स्टाफ के साथ नहीं काम कर सकते और हमें यह भी नहीं पता है कि हम भारत में कब वापसी करेंगे। बता दें, भारत सरकार ने चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच टिकटॉक के अलावा 58 ऐप को बैन कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।